हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य विधि में हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें ये सब देखना होगा, विविक्त कर। इस विविक्त कर के आधार पर हम मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। विविक्त कर क्या होता है? देखो, विविक्त कर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं विविक्त कर। अब इसकी तीन कंडीशन है। यदि विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो, मतलब कोई भी धनात्मक संख्या आ जाए, 0 से बड़ा होने का मतलब कोई भी धनात्मक संख्या आ जाए, तो उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या मानेंगे हम? वास्तविक और अलग अलग या भिन्न। और यदि इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर का मान 0 आ जाए, मतलब 0 के बराबर आ जाए, तो जो मूल होंगे द्विघात समीकरण के वो क्या होंगे? वास्तविक और एक समान। जो दोनों मूल है वो एक समान आएंगे। और यदि इसी विविक्त कर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, छोटा है 0 से मतलब किसमें आएगी? ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो मूल क्या मानेंगे हम? काल्पनिक। तो देखिए, कोई भी एक उदाहरण लेकर देखते हैं हम। जैसे हमने उदाहरण ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इस द्विघात समीकरण की हम क्या करेंगे? मूलों की जो प्रकृति है वो ज्ञात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हम इसकी तुलना, ये जो हमारे पास समीकरण है द्विघात समीकरण, इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो हमने यहाँ इसका व्यापक रूप लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप। अब व्यापक रूप से जब इस समीकरण की तुलना करेंगे तो a के स्थान पर तो आ रहा है 2, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 2। b के स्थान पर क्या आ रहा है? यहाँ पर -6, तो b बराबर हो जाएगा -6। और c के स्थान पर क्या आ रहा है? 3, तो c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद इन तीनों का a, b और c का मान विविक्त कर में रखने पर, तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो विविक्त कर के अंदर मान रखेंगे तो बी स्क्वायर का मान तो क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर, फिर -4ac। एक का मान तो हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 3। फिर देखो, इसको आगे हल करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहां आपको ध्यान देना है, स्क्वायर चाहे माइनस वाली संख्या का हो चाहे प्लस वाली का, हमेशा धनात्मक ही होता है। -4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। तो 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। जो कि क्या है? इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? 0 से बड़ा है, 0 से बराबर है या 0 से छोटा? तो यहाँ 12 क्या है? 0 से बड़ा। 12 है वो बड़ा है 0 से, तो कौन सी कंडीशन लागू होगी यहाँ? पहली कंडीशन, वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो इसके जो मूल है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये तो होगी इसकी मूलों की प्रकृति। अब हम ज्ञात करेंगे इसके मूल। भाई, मूलों की प्रकृति तो हो गई कि वास्तविक है और अलग अलग है, लेकिन वो मूल कौन कौन से हैं उनके लिए हम इस सूत्र को काम में लेंगे। इसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ √b स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर जो संख्या वो विविक्त कर अपना, तो विविक्त कर का मान हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिया है, 12 आया था। अब बाकी जो मान है वो यहां रखेंगे -b, तो -b की जगह क्या हो जाएगा? -6। देखो, माइनस ये तो सूत्र में है माइनस, अब जो b का मान है -6 वो हम यहां लिखेंगे -6। फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने ऊपर निकाला 12 बटा 2a। a की जगह क्या आ जाएगा? 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 6 प्लस माइनस
12, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 गुना 4, तो ये 4 12 3 रूट के क्या बन जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 रूट 3 बटा 4। अब देखो यहाँ पर 4 में 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। अब इससे आगे हम इसको हल नहीं कर सकते, तो यहां जो दो चिन्ह है प्लस और माइनस, तो एक बार तो हम लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और एक बार लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, तो ऋणात्मक चिन्ह में क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा 2, तो यह इसके मूल। तो ये दोनों मूल देखो वास्तविक है, मतलब धनात्मक संख्या में है, और दोनों अलग अलग है। जो कि हमारे पास प्रकृति प्राप्त हुई थी, मूल वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, तो यहाँ पर दोनों मूल वास्तविक भी और भिन्न भिन्न भी है। अब हम एक दूसरा उदाहरण और लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले यहाँ हम a, b और c का मान लिखेंगे। a बराबर तो हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा माइनस का 7 और c बराबर हो जाएगा 3। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम विविक्त कर का मान निकालेंगे। तो विविक्त कर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखेंगे तो b स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c 2 इंटू 3, हल करेंगे तो माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 ती 24। तो देखो 49 में से 24 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो कि क्या है 0 से बड़ा है 0 से, तो इसके भी मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक व भिन्न भिन्न या अलग अलग, तो इसके मूल भी वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब हम जो वास्तविक व भिन्न भिन्न हल है उन हलों को ज्ञात करेंगे। तो पहले श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम यहाँ मान रखेंगे तो माइनस बी, तो माइनस और बी, माइनस बी का मान माइनस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आया मान वियुक्त कर का 25 बटा 2 इंटू ए का मान, ए का मान क्या है हमारे पास। फिर इसको आगे हल करेंगे तो सॉरी माइनस 7 और माइनस 7 प्लस के 7 हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस माइनस रूट 25, रूट 25 का मान कितना होता है 5 बटा 2 इंटू 2 4। यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों चिन्ह ले रहे हैं साथ। तो अब एक बार लेंगे धनात्मक चिन्ह और एक बार लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। तो देखो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 बटा 4, 7 और 5 12 बटा 4 बराबर 3। तो एक हल तो इसका हो गया 3, पहला मूल आ गया। अब दूसरा मूल निकालेंगे, उसके लिए क्या मानेंगे इसको ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 बटा 2, सॉरी 4, 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2 और बटा 4, तो कितना आ जाएगा इसका मान 1 बटा 2। तो हमारे पास दोनों मूल प्राप्त हो गए। कौन कौन से वो मूल, एक तो है 3 और दूसरा है 1 बटा 2, जो कि हमारी प्रकृति के अनुसार है, वास्तविक भी है मतलब धनात्मक भी है दोनों, और भिन्न है दोनों, अलग अलग है।